गुड मॉर्निंग दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। और आज है 11 फरवरी और आज 11 फरवरी का करंट अफेयर हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, ज़िंदगी को अगर जीना है ना तो सबसे पहले तो आपने सारे गम भुला के अपने जो भी काम है उसमें लग जाइए, मेहनत में। चाहे आपको एग्ज़ाम निकालना है तो एग्ज़ाम में लग जाइए, या फिर और आपको जो करना है दुनिया में वो सारे काम में 100% नहीं, अपना 200% देने की कोशिश करिए। क्योंकि 100% से कुछ नहीं होता, जब 100% देंगे तो 50% रिजल्ट आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, भारत में पहली बार कहाँ लिथियम के भंडार मिले हैं? आपको पता है लिथियम किस लिए यूज होता है? लिथियम बैटरी बनाने में यूज होता है। और अभी जो हमारे देश में चल रहा है इलेक्ट्रॉनिक का टाइम, इलेक्ट्रॉनिक बैटरी बनाने के लिए बहुत ज़रूरत पड़ती है। मोबाइल की बैटरी हो या कोई भी बैटरी हो, लिथियम का यूज़ होना ही होता है। और हम डिपेंड करते हैं लिथियम के लिए चाइना पे या दूसरे देश पर, जिससे कि हमारे देश में जो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें या बैटरी बनाने में हम लोग असक्षम है। इसलिए तो हमारे सारे इंपोर्ट जो चाइना से ही आता है, तो उसमें लिथियम बैटरी चाइना ही लिखा होता है। तो यहाँ पर अभी जो भंडार मिले हैं वो कहाँ पर मिले हैं? वो यहाँ पर जितने भी ऑप्शन दे रखे हैं चारों ऑप्शन में से गलत है, एक भी ऑप्शन सही नहीं है, इनमें से कोई नहीं है। ये कहाँ पर मिले हैं आपको? जम्मू कश्मीर में। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में। तो याद रखिएगा जम्मू कश्मीर में। यहाँ पर जो दे रखा है चारों ऑप्शन में से एक भी नहीं है। फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, तो इनमें से ऑप्शन होगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, कहाँ पर मिले? जम्मू कश्मीर में। अब जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो ये एक केंद्र शासित प्रदेश है। और कब बनाया गया है? 31 अक्टूबर 2019 को। राजधानी श्रीनगर है। मई से अक्टूबर में श्रीनगर रहती है। जम्मू नवंबर से अप्रैल तक जम्मू रहती है, क्योंकि यहाँ पे बर्फ़ गिरने लगता है तो फिर चेंज हो जाता है। उपराज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा है। अब अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में विश्व दलहन दिवस कब मनाया गया? तो ये कब मनाएगा? आपको 5 सेकंड मिल रहे हैं। ये मनाया गया है 10 फरवरी को। कब मनाया गया? 10 फरवरी को। और 8 फरवरी को बाबा आमटे की पुण्यतिथि मनाई गई है। यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं डे की, विश्व दिवस या राष्ट्रीय दिवस की, तो यहाँ पर देखिए 23 जनवरी से लगाकर आपको मैं 10 फरवरी तक का बता रहा हूँ। तो ये आप थोड़ा सा पढ़ लीजिए, खुद से पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। तो ये लेटेस्ट वाला हम लता मंगेशकर की पुण्यतिथि और बाबा आमटे की पुण्यतिथि और विश्व दलहन दिवस तीनों हो गए। अब हम बात करते हैं दूसरे प्रश्न का। हाल ही में ICC T20 महिला विश्व कप कहाँ शुरू हुआ है? बताइए। 1 2 3 4 5। तो ये शुरू हुआ है दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ पे? दक्षिण अफ्रीका में। अच्छा, हमारे देश में कौन कौन ऐसी खिलाड़ी हैं आपको ये भी पता होना चाहिए। हरमनप्रीत सिंह कौर और कौन कौन से खिलाड़ी है आपको ये अच्छे से पता होना चाहिए। तो ये कहाँ पर शुरू होगा फिर से एक बार मैं बता देता हूँ, दक्षिण अफ्रीका में। कब से शुरू हुआ ये? 10 फरवरी से। ठीक है, 10 फरवरी से। चौथा प्रश्न है हमारा, हाल ही में किसने डिजिटल पेमेंट उत्सव शुरू किया? डिजिटल पेमेंट की अगर हम बात करें तो आपको पता होगा कि डिजिटल पेमेंट में अभी अभी जो रिसेंटली न्यूज़ थी उसमें फ़ोन पे क्रॉस बॉर्डर यानी कि दूसरे देशों में भी हम यूपीआई से पेमेंट कर पाएंगे, ये आपको पता है। और हमारा जो यूपीआई सिस्टम है ना, सबसे दुनिया में सबसे पावरफुल हो चुका है। क्यों? क्योंकि बहुत इजी हो गया, हमारा पेमेंट सिस्टम बहुत इजी हो गया, बाकी का जैसा नहीं रहा है। तो ये किसने शुरू किया है? अश्विनी वैष्णव है। किसने? अश्विनी वैष्णव ने। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में किस क्रिकेटर ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है? बताइए जल्दी से। अच्छा, यहाँ पर जोगिंदर शर्मा भारत की खिलाड़ी, इन्होंने भी घोषणा की। कामरान अकमल इसने भी।
और आरोन फिंच तीनों ने। तो यहाँ से क्या होगा, ऑप्शन तीनों ही ऑप्शन सही है आपके लिए। तो और हम बात कर लेते हैं यहाँ पर संन्यास की। तो यहाँ पर देखिए, आरोन फिंच ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी है, जोगिंदर शर्मा भारत क्रिकेट, आसिम अमला ने भी संन्यास की घोषणा की है, कप्तान हुइगो लोरिस ने भी अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से, सानिया मिर्जा ने टेनिस से, फुटबॉलर गैरेथ बेल ने, ये सारे संन्यास लेने की घोषणा की है इन्होंने। छठा हमारा प्रश्न है, हाल ही में किसे राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय पुरस्कार से के लिए चुना गया? तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए किसे चुना गया। जल्दी से सोचकर बताइए कौन सा आंसर सही है। तो यहाँ पर डॉक्टर A.B.K. प्रसाद को चुना गया है। किसको? A.B.K. प्रसाद को, इनके समाज सेवा में काम के लिए। अच्छा, राजा राम मोहन राय कौन थे? इन्होंने कौन से समाज की स्थापना की थी और कब की थी, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये जीके का प्रश्न है। वीपी नंद कुमार को कौन सा पुरस्कार मिला है? अप्पा साहेब धर्माधिकारी को कौन सा पुरस्कार मिला है? ये आपको मुझे कमेंट करके भी बताना है, और सही है गलत, मैं क्या सही बोल रहा हूँ नहीं। ये वीपी नंद कुमार मुथूट ने मन्नापुरम फाइनेंस के हैं शायद, उनको हुरुन पुरस्कार से मिला। अप्पा साहेब की अगर हम बात करें धर्माधिकारी, इनको महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और डॉक्टर A.B.K. प्रसाद को आपको पता ही है, राजा राम मोहन राय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सातवां प्रश्न है हमारा, हाल ही में इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज प्रोटेक्शन में R&D के लिए IISc मतलब IIT बेंगलुरु है ने किसके साथ साझेदारी की है? IISc हम इसके बारे में बहुत पहले भी बहुत बार पढ़ चुके हैं। तो इसका फुल फॉर्म तो आपको पता होना चाहिए, साइंस। तो ये कहाँ पे संस्थान? बेंगलुरु में। और ये क्या है, मतलब किसके साथ? सैमसंग के साथ की। किसके साथ? सैमसंग के साथ। आठवां हमारा प्रश्न है, भारत की राष्ट्रीय मान्यता प्रणाली दुनिया में किस स्थान पर रही? मतलब क्या है कि क्वालिटी इंडेक्स जो रहता है ना, जैसा कि अगर हम सोचें कि हमारे देश की जो क्वालिटी हम मेंटेन करते हैं, मान लीजिए कि आप दूध पीते हैं, दूध की क्वालिटी की रेंज क्या है? जैसे आपकी कोई शॉप है या दुकान है तो उसकी रेंज क्या है? तो क्वालिटी अगर हम कंपैरिजन करें तो सारे देश के सारे यहाँ से करना पड़ेगा। तो वैसे ही वहाँ पे हमारे देश की अगर क्वालिटी अगर हम बात करें तो ये 5वें नंबर पर है। हम कहाँ पे? 5वें नंबर पे हैं। और अच्छा, ये कौन मेंटेन करता है, ये आपको मुझे कमेंट करके बताना है। 9वां प्रश्न है, हाल ही में कहाँ हिमाचल निकेतन का शिलान्यास किया गया है? शिलान्यास मतलब उद्घाटन बनाने के लिए। देखिए, शिलान्यास मतलब शुरुआत के लिए, कुछ स्टार्ट करने के लिए कुछ काम चालू किया गया। और उद्घाटन का आपको पता है ना, जब काम कंप्लीट हो जाता है तो वो उद्घाटन किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई। अच्छा, हिमाचल निकेतन क्या है? हिमाचल निकेतन आपको पता होना चाहिए, हिमाचल सरकार में दिल्ली में एक सोसाइटी बनाई है जहाँ पे हिमाचल के लोग, स्टूडेंट आकर पढ़ाई कर सकते हैं, रह सकते हैं, सब कर सकते हैं। वहाँ पे रहने की सुविधा दी है हिमाचल सरकार ने। तो उसको कहाँ पर? दिल्ली में बनाया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर शिलान्यास किया गया। 10वां प्रश्न है, हाल ही में म्यांमार और किसके बीच में परमाणु ऊर्जा विकसित करने के लिए समझौता हुआ है? यहाँ पर ऑप्शन आपके सामने है, ये है रूस। किसके बीच में हुआ? रूस के बीच में। ऐसा परमाणु ऊर्जा क्या होता है? परमाणु ऊर्जा ये होता है कि हम शांति से परमाणु से कुछ ऊर्जा निकाल कर हम लोग काम करेंगे, एक दूसरे को साझेदारी करेंगे। अच्छा, हम म्यांमार की बात करें, म्यांमार यानी कि वर्मा पहले नाम था वर्मा, फिर म्यांमार हो गया।
तो ये देश का नाम, बहुत सारे देश ऐसे हैं जिनके नाम डबल डबल है, तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। जैसे यूके है, इंग्लैंड है, ब्रिटेन है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर राजधानी अगर हम देखेंगे तो राजधानी और म्यांमार मुद्रा। 11वां हमारा प्रश्न है, हाल ही में किससे केनरा बैंक का एमडी और सीईओ नियुक्ति किया गया। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, उन चारों में आपको सही चुनना है। विक्टोरिया गोरी, अभी आपको विक्टोरिया गोरी का पता होना चाहिए, कहाँ का इनको उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनाया गया है। राखी कपूर, राखी कपूर का आपको पता होना चाहिए, राखी कपूर को क्या चीज़, किस बात के लिए ये न्यूज़ में रही है। तो ये इनको बुक अवार्ड मिला है, कौन सा, बुक, गोल्डन बुक अवार्ड। और सत्यनारायण राजू की अगर हम बात करें तो इनको केनरा बैंक का एमडी और सीईओ बनाया गया है। यहाँ पर जो भी नियुक्तियाँ हुई है वो मैंने लिख रखी है, आप थोड़ा सा पढ़ सकते हैं। वी रामचंद्रन आरबीआई ने, अरुण कोहली, मैनुअल रोकावटी, प्रशांत अग्रवाल, मेजर जनरल गिरीश कालिया, डॉक्टर राजीव सिंह, प्रभदेव सिंह, पवन अग्रवाल, सारे के सारे दे रखे हैं मैंने ताकि आप पढ़ लें, क्योंकि यहाँ पढ़ने के बाद में आपको थोड़ा सा समझ में आएगा, याद रहेगा। और आखिरी प्रश्न है अपना 12वां, हाल ही में विश्व की सबसे प्रतिभाशाली छात्रा के रूप में नामित किया गया है। देखिए दुनिया में कितनी कंट्री हैं, उसमें से कुछ 176 देश और उसके बाद में 15,300 के आसपास स्टूडेंट में से जो नामित किया गया है वो है नताशा पेरिया नायगम को। किसको, नताशा पेरिया नायगम को सबसे प्रतिभाशाली छात्रा के रूप में चुना गया है। तो ये था हमारा करंट अफेयर। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो, कुछ समझ में आ रहा हो तो कमेंट करके बताइए। अगर कुछ नहीं आ रहा है तो भी मुझे कमेंट करके बताइए, क्योंकि मैं समझ पाऊँगा कि भाई मैं गलत कर रहा हूँ कि सही कर रहा हूँ, और मुझे क्या क्वालिटी देना चाहिए, किस तरह से एड करना चाहिए। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।